नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से पाकिस्तान को सीधी चुनौती दी। न केवल पीओके बल्कि बलूचिस्तान का जिक्र कर उन्होंने पाकिस्तान की दुखती रग पर उंगली रख दी। पीओके में पाकिस्तान की ज्यादतियों का हवाला देकर पीएम ने कश्मीरियों के खैरख्वाह होने के उसके दावे की हवा निकाल दी। और अब लोकसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके की नुमाइंदगी की मांग उठने के बाद उस पर विचार करने का आश्वासन देना साफ करता है कि सरकार की पाकिस्तान पॉलिसी में बड़ा बदलाव आया है। और अब यह तय है कि सरकार हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को बैकफुट पर लाना चाहती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि 70 साल से नक्शे का हिस्सा रहा पीओके कब हकीकत बनेगा। और इसी पर है हमारा आज का बिग स्टोरी बिग डिबेट। इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले तारुफ हम आपको करा दें सभी मेहमानों का। बीजेपी से स्पोक्स पर्सन सैयद जफर इस्लाम जी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान से सीधे सीनियर जर्नलिस्ट मेहर तरार हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा जी, कांग्रेस से हमारे साथ राजीव त्यागी हैं और रूट्स इन कश्मीर से अमित रैना हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के बिग स्टोरी बिग डिबेट में। सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम जी, बार बार आपके सांसद निशिकांत दुबे मांग करते आ रहे हैं कि पीओके में गिलगित और बाल्टिस्तान में 5 लोकसभा सीट घोषित की जाए। बार बार खारिज की गई है मांग। आखिरकार मोदी सरकार की पॉलिसी में कब चेंज आएगा? इनकी मांग को कब माना जाएगा? सरकार कब एक्शन में आएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो पीओके है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। जहाँ तक सवाल है कि वहाँ पर 5 सीटें होनी चाहिए लोकसभा में, उसके बारे में जो बात है वो एक डिबेट का विषय है और सरकार उस पर चिंता ज़रूर करेगी। जैसा कि हमारे मंत्री जी महोदय जी कह रहे थे कि जो एंसिलरी चीज़ है उस पर भी डिस्कशन होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि भारत का एक अंग है, उससे पाकिस्तान से छुटकारा दिला के उसको अपना इंटीग्रल पार्ट कर बनाना है। और उसके लिए जो भी कोशिश करनी होगी हमारी पॉलिसी उस तरह से उस डायरेक्शन में जाएगी। और अगर उसके लिए ज़रूरत पड़ी 5 सीटों की तो वो भी सरकार उस पर भी चिंता करेगी, जैसा कि मिनिस्टर ने इंडिकेट किया अभी आपको। जी, तो सरकार की पॉलिसी ये है कि जल्द इस पर कुछ काम किया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है ये बिल ले आएंगे क्या इस बार? देखिए, इस पे इस वक्त अगर कोई टिप्पणी करना सही नहीं होगा, इसलिए कि सरकार की तरफ से सिर्फ इतनी बातें जो आप सभी लोगों ने सुना कि इस पे उन्होंने रूल आउट नहीं किया, लेकिन टाइम फ्रेम भी उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने एक जिस तरह का पूरा दायरा बताया उसमें सबसे पहले बात है जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो एक हमारा पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान के अंडर में है और उसको उसके छुटकारा दिला के हमारे पार्ट में करना है। और उसके लिए जो भी काम करना पड़ेगा हम करेंगे। और साथ में अगर 5 रिप्रेजेंटेशन जो है उसके लिए रूल आउट नहीं, जैसे इसका जो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में 24 सीटें खाली रहती हैं उस तरह से यहाँ भी रह सकती हैं। राजीव त्यागी जी, आपके पास आएंगे। भारत की पाक पॉलिसी में कितना बदलाव आया और पिछले 70 साल की बात की, अभी हमने 70वां इंडिपेंडेंस डे मनाया है, अब तक संसद में पीओके क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ संसद में? क्योंकि आप भी तो मेजर पार्ट में रहे हैं सरकार में। देखिए, निश्चित रूप से जो जफर साहब ने जो बात कही है उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहना चाहूँगा। पीओके हो, बलूचिस्तान हो, गिलगित हो, कांग्रेस पार्टी मानती है कि पीओके निश्चित रूप से कश्मीर का अभिन्न अंग है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बलूचिस्तान में दिक्कतें हैं, गिलगित में दिक्कतें हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो प्रतिनिधित्व की बात आप उठा रही हैं उस पर विचार हो सकता है, चर्चा हो सकती है, लेकिन उसका जो टाइम फ्रेम तय करेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय करेगी। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस टाइम पूरा देश एकजुट है इस मामले को लेकर के और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस वक्त कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के विषय को लेकर के। हालांकि 1 सर के बदले 10 सर की बात हुई थी, उसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो हालात हैं उन हालातों के तहत मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी सबक सिखाना होगा। कदम उठाने चाहिए, लेकिन आपके ही पार्टी के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद का नाम यहाँ पर लेना चाहूंगी। उन्होंने बयान दिया कि ये अनाड़ियों की पॉलिसी है। अनाड़ियों की पॉलिसी जैसा बयान देना ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आपको लगता नहीं गैर जिम्मेदाराना बयान है? नहीं, मैं ये मानता हूं डेमोक्रेटिक देश में अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है, वो भी अगर पूर्व विदेश मंत्री कोई बात कहता है तो उनका एक व्यक्तिगत विचार भी हो सकता है।
तो व्यक्तिगत विचार रहने दीजिए, लेकिन कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के नाते बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा इसमें कि हम लोग बाग ये मानते हैं कि बलूचिस्तान में, आपको याद होगा बुगाती साहब की हत्या की थी परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पे हुई थी, तो उस टाइम भी पूरी देश ने कहा था कि पाकिस्तान की सरकार ने निश्चित रूप से गलत काम किया है। बलूचिस्तान के विषय में 3 गुट हैं बलूचिस्तान में, एक तो बुगाती साहब का गुट है, 2 गुट और हैं। बुगाती साहब का जो गुट है सबसे बड़ा गुट है, लेकिन बात यह है कि सरकार किससे बात करेगी, कैसे बात करेगी, किस तरह से हम चीजों को आगे चलाएंगे। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इसमें। 1971 में मानवाधिकार का हनन हो रहा था बांग्लादेश में, और उसी बात को उठाते हुए इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के साथ एक युद्ध लड़के बांग्लादेश को अलग गठन करने का काम किया था, और उस टाइम देश की सरकार ने पूरा देश एकजुट था उस वक्त भी। और महान अटल बिहारी वाजपेयी ने, मैं ये कहूंगा महान इसलिए कहूंगा कि विपक्ष के लोग बाग जब एक दूसरे की तारीफ करें तो महान ही है, उन्होंने दुर्गा का रूप बताया था इंदिरा गांधी जी को। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कोई सियासत नहीं है कांग्रेस पार्टी की, पूरा देश एकजुट है, लेकिन क्या हम उस फेल्ड स्टेट से अपनी रोज तुलना करें, जिस फेल्ड स्टेट को हमारे साथ ही आजादी मिली थी, और जो आज हमारे यहाँ के नौजवान, हमारे यहाँ के लोग बाग जाकर के माइक्रोसॉफ्ट और अन्य बड़ी बड़ी कंपनियों में, गूगल में जाकर के सीईओ बन रहे हैं, और पाकिस्तान आतंकवादियों की प्रयोगशाला बना रहा है। हम लोग बाग मंगलायन कर रहे हैं और पाकिस्तान हमारी सीमा में अतिक्रमण कर रहा है। तो मेरा कहना, पाकिस्तान को बहुत एक तो सीरियस मत लीजिए, अपनी सीमा को चाक चौबंद करिए, अपनी कूटनीतिक पहल बढ़िया करिए पूरे विश्व में। जिसे पाकिस्तान को 10 साल हमने अलग थलग कर दिया था, उसी तरह से अलग थलग रहा है। जी सही जफर जी, जल्दी बताइए, क्योंकि फिर मुझे मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जाना है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है। और जफर साहब, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आप आगे बढ़िए, कांग्रेस साथ है। नहीं, अच्छी बात है, अच्छा लगा सुन के कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। बट साथ साथ दुख की बात यह है कि सलमान खुर्शीद साहब ने जो बयान दिए और जिस तरह का, और वो कह रहे हैं कि मैं आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट, वो बड़ा अफसोसजनक बात है। दूसरी बात, देखिए, मैं प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने 70 सालों में कभी, जो कांग्रेस ने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया, पीओके के इशू को प्रधानमंत्री ने पहली बार उठाया, पहला प्रधानमंत्री जो पीओके के इशू को उठाया। और मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं सारे ऑपोजिशन पार्टीज को भी, इंक्लूडिंग कांग्रेस, जो उन्होंने बैक किया प्रधानमंत्री को, जब ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई तो उसमें बैक किया इस बात को और सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूं कि आज इस वक्त राजनीति का टाइम नहीं है, इस वक्त पॉलिटिकल डिफरेंसेस का टाइम नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और नेशनल सिक्योरिटी का मामला जब हो तो उस वक्त हर पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे आके देश के हित में जो फैसला हो वो करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जिस तरह से पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करते, दोस्ती का जरूर बढ़ाया उन्होंने। जो जफर इस्लाम जी और राजीव त्यागी जी, ये डिस्कशन एक्चुअली काफी लंबा है, कुछ और पैनलिस्ट हमारे साथ है, उनसे भी उनकी राय लेना चाहेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, उनके पास में जाऊंगी। 10 सेकंड की एक बात, राजीव जी आपके पास आएंगे, बाकी पैनलिस्ट की भी राय में जाने, क्योंकि इसके बाद सीधे पाकिस्तान से तरार अफार से जुड़ी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू 10 सेकंड्स। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी, आपके पास आएंगे, क्योंकि ये काफी संवेदनशील मुद्दा है। पीओके भारत के नक्शे में है जरूर, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जिस तरीके से एक चक्रव्यूह रचा गया है, पाकिस्तान का जो स्टांस है उसी पर अपनाया जा रहा है, कितना ये सफल रह सकता है, कितना इसमें हम सफलता हासिल कर सकते हैं? देखिए, ये स्टांस तो मैं समझता हूं आज से 30 साल या उससे पहले हमको ले लेना चाहिए था। एक और देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं, 4 बारी पाकिस्तान ने युद्ध कर कश्मीर को छीनने की कोशिश करी। 1971 में तो आधा देश खो बैठा। उसके बाद उसने प्रॉक्सी वॉर, AK-47 के जोर पे वॉर ऑफ 1000 कट से कश्मीर छीनने की कोशिश करी और विफल रहा। अब वो पत्थर मार के कश्मीर को लेना चाहता है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अंदर जो है, वहां के प्रधानमंत्री फिर हुंकार रहे हैं कि वो श्रीनगर पे पाकिस्तान का झंडा फहराएंगे। उन्होंने कैसे सोच लिया कि वो इस तरह की अगर वो हमको हुंकार भरेंगे तो युद्ध नहीं होगा? वो युद्ध के रास्ते क्यों जा रहे हैं? क्या उनको इल्म नहीं है? क्या उनको इल्म नहीं है कि ये द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग? आप इस तरह से छेड़खानी करेंगे, आप इस तरह से अप द एंटी करेंगे, आप समझते हैं हिंदुस्तान हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा? ये जो पुश बैक की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है। वाकई पुराने फौजियों को बहुत राहत मिली जब हमने प्रधानमंत्री जी को सुना
लाल किले की परिसर से ये सीधा आह्वान देते हुए कि देखिए आपके लिए कीमत बहुत भारी हो सकती है, सोच समझ के चलिए, प्लीज सोच समझ के जी जी चलिए। हमारे जी 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 जो राह जी डी जिस पे बख्शी आप सर जा हमारे रहे साथ हैं, सीधे वो पाकिस्तान सीधे से और मेहर सीधे तरार भी जुड़ लड़ाई गई के हैं। जी मैदान सर को जी सर जाती है। जी सर आपसे और सीधे और सीधे लड़ाई के मैदान सर, को जाती मेहर है। तरार। इतनी जल्दबाजी स्वाति ना जी, 10 करें। सेकंड की टिप्पणी करना ये चाहूंगा। सौदा बहुत महंगा जी। पड़ सकता है आपको। कश्मीर को लेते त्यागी जी लेते आपके पास आप आएंगे, शायद लेकिन POK जी जीडी बख्शी सर आपके पास आते हैं हम फिर से, क्योंकि आपने जो सवाल बलूचिस्तान उठाए भी जा हैं सकता है। वो जानना जरूरी है। मेहर तरार जी हमारे साथ हैं। मेहर तरार, पीओके की क्या बदहाली है ये पता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के जो नुमाइंदे हैं वो धन्यवाद करते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, बाल्टिस्तान, गिलगिट हो, पीओके में। आपको क्या लगता है कि फिलहाल पाकिस्तान जो बार बार राग अलापता रहता है, इस पूरे स्टांस के बाद क्या संभल नहीं जाना चाहिए? लोग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जितने भी छोटे या बड़े इश्यूज हैं, at the end of the day the only issue that has always been there is Kashmir, and I am glad कि किसी ना किसी तरह दोनों गवर्नमेंट्स की अटेंशन फाइनली एक जगह पे फोकस हो गई है। ऑफ कोर्स आप लोग चाहते हैं कि जो 37% ऑफ कश्मीर हमारे पास है वो आपके पास चला जाए, और हम चाहते हैं कि, मैं तो नहीं चाहती बट लोग चाहते हैं कि वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इमेच्योर थिंकिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। I as a rational human being believe कि जहाँ जो borders हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको दोनों कंट्रीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और क्योंकि जो अभी ये बात कर रहे थे, अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और वो कश्मीर को लेंगे, तो वो क्या बातें कर रहे हैं, वो क्यों करते हैं इस तरह की बातें? इट मेक्स नो सेंस टू समबडी लाइक मी। मैं तरार आप कह रहे हैं कि दोनों हिस्सों को, दोनों कंट्रीज को साथ में मिलकर म्यूचुअली डिसाइड करना चाहिए, लेकिन जब पीओके पर कोई बयान दिया जाता है, वहां से सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है, तो आखिरकार ऐसे मसला हल कैसे होगा? हाईलाइट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, you're most welcome to do that, but you know, let's keep the debate rational and realistic, and why even talk about a war? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और कुछ लोगों ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिनकी कोई इतनी ज्यादा रैशनैलिटी नहीं बनती। सिमिलरली अब आपकी तरफ से आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी उसी तरह की बातें शुरू कर दी हैं, जो कि आपके खुद लोग कह रहे हैं कि टिट फॉर टैट वो कर रहे हैं। आई थिंक इट्स ऑल वेरी चाइल्डिश। And I think it's time to start a ये बहुत चाइल्डिश है, टिट फॉर टैट की रणनीति अपनाई जा रही है। मेहर तरार, आपने जो यहाँ पर पॉइंट्स उठाए उस पर अमित रैना से हम कुछ मेहर, एक तो वो बॉर्डर नहीं है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो इसलिए आज वो बॉर्डर तो है नहीं। और जहां तक एज एन इंडियन आई वुड से इट इज नॉट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इट इज पाक ऑक्यूपाइड इंडिया। और एज एन इंडियन हमें पूरा हक है कि जो हमारा एरिया आज हमारे पास नहीं है, हमारे पास वापस आए। I'm an editor of a newspaper, I know all the terminology. You know कि मैं क्या बात कर रही थी, वो जो टेम्पररी बॉर्डर, सर एज एन एडिटर आपको पता नहीं, कई बार शब्दों के खेल में काम हो जाता है। तो मैंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इंडिया एएस दुल्लत से सुनी लिटरेरी फेस्टिवल्स में, पीपल डू बिलीव कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। ये कश्मीर उधर नहीं जाना, वो कश्मीर इधर नहीं आना। Why fight with one another? Why can't we coexist? How can we coexist then? मेहर तरार, आप बता सकती हैं, अगर बड़ी बड़ी पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स इस मसले को सुलझा नहीं पाए हैं, पाक की तरफ से रगबर हमेशा अड़ियल रवैया सामने आ रहा है, तो कैसे म्यूचुअली आगे बढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? वो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। Like millions of other Pakistanis, I believe कि कश्मीर में पाकिस्तान का कोई भी प्रॉक्सी फाइट ना होनी चाहिए थी, ना होनी चाहिए। I say this categorically. पाकिस्तान की कश्मीर के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉरल या डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल सपोर्ट होना चाहिए। मेहर, आप जैसे बहुत रैशनल वॉइसेस पाकिस्तान में नहीं है और कर रहा है, it should not. It's as simple as that. मेहर, आप जैसे रैशनल वॉइसेस पाकिस्तान में बहुत ही कम होंगे, और जहां तक आप अपने रैशनल वॉइस के हिसाब से कहना चाहते हैं कि हम अपना एरिया वापस ना लें, तो बात सही नहीं है। हम पाकिस्तान, हम बलूचिस्तान को नहीं मांग रहे हिंदुस्तान में, हम बाकी एरियाज को नहीं कह रहे आप हिंदुस्तान में दीजिए, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं जो आज हमारे पास नहीं है। जी यहाँ पर मैं इनफैक्ट सभी पैनलिस्ट को रोकना चाहूंगी, क्योंकि खुद निशिकांत दुबे जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया था, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। निशिकांत दुबे जी, आपका स्वागत है हमारे इस बिग स्टोरी बिग डिबेट में, क्योंकि जो मुद्दा आपने उठाया उसी पर आज हमारा डिबेट शो है। बहुत ग्रैंड पैनल हमारे साथ मौजूद है जिस पर इस पूरे मुद्दे पर बातचीत चल रही है। आखिरकार हम आपसे समझना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आपने सरकार के सामने क्या मांग उठाई थी और उस पर क्या एक्शन आप चाहते हैं।
सरकार के सामने नहीं, एक सांसद होने के नाते मुझे अधिकार है कि प्राइवेट मेंबर बिल मैं डालूं, और उसकी कमेटी होती है लोकसभा उपाध्यक्ष के अंदर में, जिसके आधार पर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठाते हैं। और उसका कारण ये था कि जब से ये पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है हमारे कश्मीर पर, जो मुजफ्फराबाद जहां उनका हेडक्वार्टर बना रखा है, वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसमें 24 विधानसभा की सीटें पहले से रिजर्व है। जब से ये जम्मू कश्मीर की असेंबली बनी है तब से 24 विधानसभा की सीटें वहां के लिए है, क्योंकि दोनों एक ही भाई हैं। और पाकिस्तान ने चूंकि अवैध कब्जा कर रखा है, इसीलिए ये माना जाता है कि जब कभी भी वहां अच्छी स्थितियां आएंगी और उसके बाद जब वहां चुनाव होगा तो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जम्मू कश्मीर विधानसभा में आएंगे। भारत का संविधान ये कहता है कि जहां कहीं भी विधानसभा होगी उसके ऊपर कोई न कोई लोकसभा का सदस्य होगा। इवन यदि कहीं विधानसभा नहीं है, जैसे चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं है, अंडमान निकोबार में विधानसभा नहीं है, लक्षद्वीप दामनदीप में नहीं है, लेकिन फिर भी लोकसभा के सदस्य वहां हैं। उस कारण से वो मानवीय भूल कह लीजिए या कांग्रेस की जो कश्मीर नीति है उसकी गलती मान लीजिए कि 1952 से जब भी चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर का जो वो पार्ट है जो कि पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है जो कि पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, वहां से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इस कारण से मैंने प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया था, क्योंकि हमारी लोकसभा में 550 मेंबर हो सकते हैं, आज केवल 545 है। 543 इलेक्टेड हैं, 2 नॉमिनेटेड हैं। और इस कारण से मैंने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया कि भारत सरकार को वहां जो है 5 सीटें उसके लिए रिजर्व रखनी चाहिए। यदि चुनाव जब तक नहीं होता है तो बाहर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं, गिलगित बाल्टिस्तान के हैं, उनको हम यहाँ नॉमिनेट करें, जिससे पाकिस्तान जो मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, वहाँ जो गरीबी है, वहाँ जो भुखमरी है, वहाँ जो बेरोजगारी है, उसके बारे में निशिकांत, सरकार इन सीटों पर विदेशों में रह रहे पीओके के गणमान्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकती है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे, कैसे समझेंगे वहाँ के हालात कैसे हैं? कैसे प्रक्रिया होगी? हिंदुस्तान के लोकसभा में आना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है और ये भारत जो है, भारत का हिस्सा उनके पास है, और जो भारत की नीतियों को मानता है, भारत के संविधान में जिसकी निष्ठा है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग बनते हैं तो हम सबसे पहले शपथ लेते हैं कि हम जो है भारत के संविधान में हमारी निष्ठा है। तो भारत के संविधान में जिनकी निष्ठा होगी वो कोई भी आदमी यहाँ आकर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है और वो वहां की बातों को उठा सकता है। और जो मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है हमारे नागरिकों के ऊपर, क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और पहली बार भारत के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन हमारे लोगों पर हो रहा है, और अब जब भी पाकिस्तान से बातचीत होगी तो उसी हिस्से के बारे में बातचीत होगी। ये हिस्सा तो हमारा है जो उन्होंने कब्जा कर रखा है अवैध तरीके से, उस पर बातचीत होगी, और जो भी भारत के संविधान में आस्था रखेंगे वो सभी नॉमिनेट होकर आएंगे। जी निशिकांत जी, आप हमारे साथ बने।